स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र को देखेंगे। बच्चों, ये जो है पेपर जो है दिनांक 28/2/2025 को आयोजित था। बच्चों, तो इस प्रश्न पत्र को देखेंगे अपन और सॉल्व करेंगे। बच्चों, तो ये इसमें बच्चों टोटल समय है 2.5 घंटे का है और इसमें पूर्णांक है बच्चों 60 नंबर का। आपके 60 नंबर का पेपर है बच्चों। और ये जो है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा बच्चों ये प्रश्न पत्र आयोजित होती है परीक्षा। तो इसी का ये बच्चों पूरे मध्य प्रदेश में ये बच्चों ये सेट बनाए जाते हैं। तो एक ही पेपर रहता है। तो पहला क्वेश्चन था बच्चों, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों, आपको याद रखना है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, तो बच्चों उसे फसल कहा जाता है। क्या कहलाते हैं बच्चों? क्रॉप, फसल कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए बच्चों जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है अग्निशामक यंत्र। कौन सा बच्चों? अग्निशामक यंत्र। सीस्मोग्राफ बच्चों भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र है, जबकि वायुदाब मापी से बच्चों वायुदाब मापा जाता है। इसके बाद बाघ परियोजना द्वारा संरक्षित प्राणी है। तो बच्चों बाघ परियोजना द्वारा जो संरक्षित प्राणी है बच्चों बाघ है। इसके बाद वे पदार्थ जो अपने अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं क्या कहलाते हैं। तो बच्चों वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने देते हैं उन्हें बच्चों सुचालक कहा जाता है। सुचालक का मतलब होता है जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है बच्चों, और कुचालक वो होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है सुचालक। इसके बाद है कोई वस्तु आवेशित है यानी इसकी पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों कोई वस्तु आवेशित है यानी इसकी पहचान के लिए बच्चों विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, रिक्त स्थान करना है 6 से 10 तक में। तो बच्चों जून से सितंबर माह तक कौन सी फसल की बुवाई की जाती है। तो बच्चों आपको याद रखना है, जून से सितंबर तक जो फसल की बुवाई की जाती है वो बच्चों कहलाती है खरीफ। आपको याद रखना कौन सी फसल बच्चों? खरीफ फसल है, जून से सितंबर में बोई जाती है। और बच्चों जो सितंबर अक्टूबर से मार्च अप्रैल तक बोई जाती है बच्चों वो रबी की फसल होती है। आपको याद रखना है। सूर्य का प्रकाश खाली जगह प्राकृतिक संसाधन है। तो सूर्य का प्रकाश बच्चों अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय का मतलब होता है जो बच्चों कभी भी खत्म नहीं होता है। और सूर्य द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों वो सौर ऊर्जा कहलाती है। और यह एक बच्चों अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। जबकि पेट्रोल और ये कोयला बच्चों ये सब 6 प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका राइट आंसर बच्चों अक्षय। इसके बाद कार्बन का शुद्ध रूप क्या होता है। तो बच्चों कार्बन का शुद्ध रूप बच्चों कोक होता है, आपको याद रखना है। कोक होता है, इसका संकेत बच्चों सी होता है। इसके बाद है आसु जल को विद्युत का चालन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो बच्चों आसु जल जो होता है जो पीने के काम नहीं आता, स्वादहीन होता है, इसको हम चालक बनाने के लिए इसमें नमक या NaCl को बच्चों क्या कहते हैं? नमक के जो है का प्रयोग करते हैं ताकि ये आसानी से क्या होता है बच्चों? चालक हो जाता है। इसके बाद भूकंप संभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो भूकंप संभावित क्षेत्र को बच्चों भूकंपी क्षेत्र कहा जाता है। भूकंपी क्षेत्र कहा जाता है, इसका बच्चों राइट आंसर है भूकंपी। तो बच्चों इस तरह हमने 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक के सॉल्व किए बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में बच्चों क्या बताना है, इसमें सही अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है धान को वर्षा ऋतु से क्यों उगाया जाता है। तो इनको बच्चों एक वाक्य में उत्तर देना है कि धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है। तो बच्चों धान को वर्षा ऋतु में उगाने का एक कारण है बच्चों इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी की इसमें क्या होती है? ज़्यादा ज़रूरत होती है। पानी की ज़्यादा ज़रूरत होने के कारण उसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। कोयले से प्राप्त उत्पादों के नाम बताना। तो बच्चों कोयले से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं आपको पता है, कोयले से कोयला गैस प्राप्त होती है, कोयले से बच्चों कोक प्राप्त होता है। ये दोनों चीज़ें कोयले से प्राप्त होती हैं। जबकि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और कोड़दाल ये बच्चों कच्चे तेल से प्राप्त होते हैं। IVF का पूरा नाम बताना। IVF का पूरा नाम बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बच्चों? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये बच्चों इसका IVF का इन
विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका पूरा नाम। आईवीएफ किशोरावस्था में अधिकतर किशोरियों के चेहरे पर फुंसे या मुहासे क्यों आ जाते हैं? तो बच्चों इसका रहना होता है हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण। किसके कारण बच्चों? हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण बच्चों ऐसा होता है। इसके बाद पेशी बल किसे कहते हैं? तो पेशी बल तो बच्चों हमारी मांसपेशियों के जो काम करने में जो बल लगता है, मांसपेशियों द्वारा काम करने में लगने वाले बल को बच्चों पेशी बल कहते हैं। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 2 उपाय लिखना। तड़ित मत का मतलब होता है बच्चों बिजली से बचने के लिए क्या उपाय है? तो बच्चे इसके उपाय के लिए है, पहला घर के अंदर रहें आप, घर के अंदर रहें। और दूसरा बच्चों पेड़ों से दूर रहें आप। किससे? पेड़ों से दूर रहें। इस तरह बच्चों आप बिजली से बच सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 17 से लेके 22 तक है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। और प्रश्न क्रमांक 23 से लेके 26 तक ये बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इस तरह बच्चों ये प्रश्न है में पूछे गए थे आज। इन प्रश्नों को बच्चों अगले पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। आप इन प्रश्नों को देख लें और इनको नोट डाउन कर लें। और ये जो है बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके आगे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों इस तरह ये कक्षा 8वीं का ये पेपर था बच्चों आज का। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन कर लें और चेक करके बताएं कि आपने कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में। तो बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो बच्चों फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।